बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे चीन और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन में लाती है। यह न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बल्कि इसके सामरिक महत्व ने इसे वैश्विक मंच पर भी एक विशेष स्थान दिया है। यहाँ की मिट्टी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से उपजती है, विश्व की सबसे उपजाऊ मानी जाती है। यह फसल उत्पादन में बांग्लादेश को अग्रणी बनाते हुए स्थानीय कृषि समुदाय की जीवनधारा को संजीवनी प्रदान करती है। बंगाल का कच्चा रेशम और कपड़ा उद्योग एक समय विश्व प्रसिद्ध था, जो 15वीं सदी तक भारत का सबसे धनी प्रांत माना जाता था। यहाँ के हैंडलूम उद्योग ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई, जिसके चलते बांग्लादेश का सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध हुआ। पुर्तगालियों ने व्यापार की खोज में मुगल सम्राट शाहजहां से लाइसेंस प्राप्त किया। इसने न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाया, बल्कि बंगाल में व्यापारिक गतिविधियों को भी नई दिशा दी। पुर्तगालियों ने हुगली को अपने व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया और पूरे भारत में व्यापार करने लगे, जिससे मुगल सम्राट को गहरी चिंता महसूस हुई। यह व्यापार उनके लिए शक्ति का एक प्रतीक बन गया। हालांकि हुगली पर मुगल सेना के हमले ने पुर्तगालियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उनका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। यह घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाली बन गई। प्लासी की लड़ाई में मुगल साम्राज्य को हराकर ब्रिटिशों ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे उनकी शक्ति संचारित हुई। इस घटना ने एक नए साम्राज्य की नींव रची, जिसने भारत के संपूर्ण इतिहास को बदलने की क्षमता रची। बंगाल से लूटे गए धन ने ब्रिटिशों को ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग स्थापित करने में मदद की, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा। यह एक आर्थिक परिवर्तन का संकेत था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे प्रभावित किया। ब्रिटिशों के नियंत्रण में बंगाल ने गंभीर महामारियों और अकालों का सामना किया, जिससे स्थानीय जनसंख्या पर भयावह असर पड़ा। यह स्थिति देश के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करती है। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक की भूमिका निभाता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भारत से जुड़ता है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में यह चर्चा की गई है कि कैसे चीन की ओर से संभावित खतरे भारत की सीमाओं को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, जो सुरक्षा की एक दीवार के रूप में कार्य करता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, जिससे यह क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। इस क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता है, जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। चीन बांग्लादेश को अपनी समुद्री सिल्क रोड रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। यहां से व्यापार सीधे बांग्लादेश के माध्यम से भारतीय महासागर तक पहुंच सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार में नई संभावनाओं का द्वार खुलता है। चीन ने बांग्लादेश को $9 अरब की पेशकश की है, ताकि चाय स्तार नदी का विकास किया जा सके। इसका उद्देश्य बांग्लादेश की सरकार को अपने साथ जोड़ना है, जो एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। कोक्स बाजार पर चीन एक नौसैनिक पोर्ट बना रहा है, जिसमें चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को डॉक करने की क्षमता है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे भूराजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। दुनिया की अन्य जगहों पर जल संकट की गंभीरता बढ़ रही है, जबकि बांग्लादेश में जल की प्रचुरता है। यह स्थिति यदि सही तरीके से प्रबंधित की जाए, तो बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या हर मानसून में आते तूफान और बाढ़ है। ये प्राकृतिक आपदाएं देश को तबाही में डाल देती है और लगभग हर वर्ष इनका सामना करना पड़ता है। यदि बांग्लादेश की उपजाऊ भूमि और समुद्री पहुंच के साथ समर्पित नेतृत्व मिल जाए, तो देश का भविष्य सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यह परिवर्तन न केवल बांग्लादेश के लिए, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक नई आशा का संकेत हो सकता है।